श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रियतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत भक्त चरित्रों की श्रृंखला में आज हम राजस्थान के ही महान भक्त महाराजा श्री चंद्रपाल जी यादव, जिन्हें हम महाराज श्री चतुर्भुज जी भी कहते हैं, जिनका संबंध करौली के यदुवंश से रहा, उनके बारे में श्रवण करते हैं। करौली का यदुवंशी राजवंश भगवान श्री कृष्ण की ही परंपरा में है। इस वंश के सभी नरेश भगवत भक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण से 82वीं पीढ़ी में होने वाले इंद्रपाल जी तक इसके सभी नरेशों की राजधानी मथुरापुरी ही थी। आगे चल कर के नरेश विजयपाल जी ने, जिनका राज्यकाल विक्रम संवत 1093 से 1173 तक माना जाता है, उन्होंने बयाना को राजधानी बनाया। उसके बाद में विक्रम संवत 1402 में इस वंश के नरेश श्री अर्जुन देव जी ने अपने उपास्य श्री कल्याण राय जी के नाम पर भद्रावती नदी के तट पर कल्याणपुरी नाम की नगरी बसाई, और यही कल्याणपुरी आगे करौली कहलाने लगी। अर्जुन देव जी के बाद में उनकी छठी पीढ़ी में भक्तराज महाराजा चंद्रपाल जी हुए। उनकी उम्र कहते हैं 150 वर्ष से भी अधिक की हुई। उनकी पलकें इतनी बढ़ गई थी कि किसी को देखने के लिए हाथ से ऊपर उठानी पड़ती थी। ऐसा जो है सर्वेश्वर भक्तमाल और राजपूताने की इतिहास की कई पुस्तकों में वर्णन है। महाराजा चंद्रपाल जी के पिता थे महाराज प्रताप रुद्र जी। प्रताप रुद्र जी विक्रम संवत 1506 में जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद में वे चंद्रपाल जी करौली की गद्दी पर बैठे। बड़े भजननिष्ठ संत सेवी थे। करौली से 6 कोस दूर ऊंटगढ़ बहादुरपुर जो है, यही ऊंटगढ़, उसके किले में एकांतवास करते हुए अपने ठाकुर चतुर्भुज भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे। इसलिए लोग उन्हें चतुर्भुज नाम से पुकारने लगे। भजन के उद्देश्य से उन्होंने अपने जीवन काल में ही पुत्र भरतपाल की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र श्री गोपाल दास जी को राज सिंहासन पर बैठा करके अपने आप को राजकाज से मुक्त कर लिया था। कहते हैं सम्राट अकबर भी उनके भजन से इतना प्रभावित था कि दौलताबाद की चढ़ाई पर जाते समय उनके दर्शन करने गया था। राजा चंद्रपाल ऐसे संतसेवी थे कि उन्होंने करौली नगर के चारों ओर 4-4 कोस के फासले पर अपने आदमी बिठा दिए, और उनका यही काम कि किसी हरिभक्त को आते देखें तो उन्हें तुरंत खबर दें। खबर पाते ही वे स्वयं जाकर के उनको लिवा लाते, भगवान की ही तरह उनका आदर करते, स्तुति करते। राजा रानी दोनों मिलकर के चरण प्रक्षालन करते, फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके उनकी आरती उतारते, कीर्तन करते, नृत्य करते, तो उन्हें अपना तन मन धन सब अर्पण कर देते। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में उनकी संत सेवा की इस रीति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ऐसा कौन राजा है जो उनकी बराबरी कर सके। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जोजन एक जाई, 1 योजन तक सामने चले जाते थे। सदन आनि सत्कार सदृश गोविंद बढ़ाई, और गोविंद के समान सत्कार करते घर ला करके। पाद प्रक्षालन सुहथ राय रानी मन साँचे, राजा रानी दोनों ही सेवा करते। धूप दीप नैवेद्य बहुरीतिन आगे नाचे, पूजा करके फिर उनके आगे नृत्य करते थे। यही रीत करौली की, तन मन धन आगे धरे, चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। उनकी और कौन राजा है जो बराबरी कर सके इस काम में।
माला तिलक धारण किए जो कोई राजा चंद्रपाल के दरवाजे पर आ जाए उसे भक्त ही समझ करके वे इस प्रकार से सेवा करते, पूजा करते। तो एक राजा ने उनकी ऐसी प्रशस्ति सुनी तो ये कह करके ये उसे चुटकियों में उड़ा दिया कि बिना पात्र अपात्र का विचार किए सबका इस प्रकार से सत्कार करना ठीक नहीं है। एक ब्राह्मण उसके यहाँ भागवत की कथा कहा करता था। उसने कहा, राजन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, न जाने चंद्रपाल जी हृदय में क्या भाव रख करके ऐसा काम करते हैं। तो इस पर राजा ने एक भाट को, जो भक्त नहीं था भगवत भक्त, राजा चंद्रपाल की परीक्षा लेने भेजा। उससे कह दिया कि तुम माला तिलक धारण करके जाना और अपने आप को भगवान का दास बताना। वह चला गया लेकिन माला तिलक धारण करना भूल गया। दरवाजे पर पहुंचते ही राजा के कुल की महिमा का बखान प्रारंभ कर दिया। तो द्वारपाल समझ गए कि यह भगवत भक्त तो नहीं, उसे किसी ने राजा के पास जाने नहीं दिया। 1 महीने बाद उसको याद आई कि अरे माला तिलक धारण करके मुझे जाने को कहा गया था। तब वह माला तिलक धारण करके फिर गया और द्वारपालों से कहा, आप राजा साहब से जाकर के कहें कि एक भगवत दास आया है, आपसे मिलना चाहता है। द्वारपालों ने कहा कि आप निशंक भीतर चले जाइए। महल के भीतर चला गया। राजा चंद्रपाल ने भक्तवेश देख करके उचित सत्कार किया, पर जब सत्संग के संबंध में चर्चा करने लगे तो समझ गए कि ये तो भगवत भक्त की जैसी चर्चा नहीं है, भक्त नहीं है, जरूर किसी ने परीक्षा के लिए ही हमारे पास भेजा है। फिर भी उन्होंने उस साधु वेशधारी के लिए भी, जो भक्त नहीं था उसके लिए भी खजाना खोल दिया। अपनी इच्छानुसार उसने धन ले लिया और जाने लगा तो उसको एक डिबिया दे दी। अब उस डिबिया में जरीदार कपड़े में लिपटी हुई एक कौड़ी थी। अब वो उसी राजा के दरबार में गया जिसने भेजा था सिखा करके। सबके सामने डिबिया खोली और डिबिया के सहित और भी जो बाहर से धन दिया ऊपर से वो रख दिया। राजा ने डिबिया अपने हाथ से खोली तो जरीदार कपड़े में एक लिपटी हुई कौड़ी निकली। इसका क्या मतलब था वो नहीं समझ सका। तब उसने अपने उसी कथावाचक से ब्राह्मण से पूछा कि महाराज इसका क्या मतलब हुआ। तो उसने कहा, चंद्रपाल जी मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, आशय ये है चंद्रपाल जी का कि आपने जिस भक्तिहीन साधु वेशधारी व्यक्ति को भेजा है उसका मूल्य उनकी दृष्टि में वही है जो जरी में लिपटी हुई कौड़ी का है। अर्थात बाहर से साधु वेश धारण किया है, भीतर सत्संग नहीं है, भगवत भजन नहीं है, नाम नहीं है, फिर भी उन्होंने उसके साधु वेश का तो सत्कार कर ही दिया है। इस वेश की मान मर्यादा रखी है, इसका तो पूजन किया ही है। राजा को ये बात अच्छी लगी। तब उसने कथावाचक पंडित जी से कहा कि एक बार आप भी राजा चंद्रपाल जी के पास जाइए और उन्हें समझ बूझ करके मुझे उनका सब हाल जो है बताइए। पंडित जी गए, उन्हें देखते ही राजा उनके पैरों में गिर पड़े। उनका यथोचित आदर सत्कार करके हरि चर्चा में इतना डूब गए कि पंडित जी को कई दिनों तक वहीं रुकना पड़ा। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो राजा ने नेत्रों में आंसू भर के बड़ी मुश्किल से उन्हें जाने की अनुमति दी। चलते समय अपना खजाना खोल करके कहा, आपकी जो इच्छा हो ले जाएं। पंडित जी ने कुछ नहीं लिया। राजा ने बहुत जब आग्रह किया तो कहा, आप मुझे अपने तोता मैना के जोड़े में से एक दे दो। राजा ने मैना को दे दिया। पंडित जी मैना को लेकर के अपने राजा के दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में लोग अनेक प्रकार की दुनियादारी की बातें कर रहे थे। उन्हें सुनकर के मैना बोली, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। अब दरबारी मैना की ये फटकार सुन के लज्जित हुए। राजा ने कहा, पंडित जी चंद्रपाल जी का प्रेम भाव कैसा था। पंडित जी ने कहा, आप इस मैना को ही देख करके समझ लीजिए। जिस राजा के पक्षी भी भगवान को जो है इतने प्रिय मानते हैं, पक्षी को भी भगवान प्रिय हैं, तो उस राजा के प्रेम भाव का तो कहना ही क्या है। ये मैना कृष्ण कृष्ण कह रही है, सब लोगों से कहने को बोल रही है। ऐसा सुनकर के राजा स्वयं चंद्रपाल जी के दर्शन करने गया। अपने साथ मैना को भी वापस लेता गया और मैना को उनके सामने बढ़ाते हुए बोला, इसे आप अपने ही पास रखिए, क्योंकि इसका तनमन जो है भगवान श्याम सुंदर के रंग में डूबा हुआ है। मेरे यहाँ का वातावरण इसके अनुकूल नहीं रहेगा। भक्तदास गुण चित्रणी पृष्ठ 350 में
चंद्रपाल जी की रानी के संबंध में एक घटना का उल्लेख है कि एक बार संत के वेश में एक ठग चंद्रपाल जी के महल में प्रवेश कर गए। संतों के लिए महल में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, इसी का उसने फायदा उठाया, साधु वेश बना करके चला गया। अब वे उसे अपना ही घर जान करके उसमें इच्छानुसार जहाँ इच्छा होती वहाँ आते जाते उठते बैठते साधु लोग। तो ठग रात्रि में महल के उस हिस्से में चला गया जहाँ रानी शयन करती थी और उसके गले में एक सुंदर बहुमूल्य हार देख करके लोभ हो गया। उसने कटारी से रानी का गला काटने की चेष्टा की पर काट न सका। उसे लगा कि गला वज्र के समान हो गया है और कटारी मोम के समान। इसे भक्त राजा रानी पर भक्तवत्सल प्रभु की कृपा का चमत्कार समझ करके वह भय के मारे कांपने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। इतने में रानी जाग गई और उन्होंने संत वेशधारी ठग को भयभीत देख करके कहा, महाराज आप डरिए नहीं, ये मन है, ये विचारों का महासागर है, इसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार की तरंगे उठती है विचारों की। वे मनुष्य को बरबस कभी धर्म पथ पर ले जाती है, कभी अधर्म की ओर भी ले जाती है। रानी के वचन सुनकर के ठग बहुत लज्जित हुआ, चरणों में गिर करके उसने क्षमा मांगी। उस दिन से वह ठग नहीं रहा, वह भगवान और उनके भक्तों की सेवा करने लगा। तो इससे स्पष्ट है कि रानी भी राजा चंद्रपाल जी के संग से ही उन्हीं की तरह भक्त और संत सेवी हो गई थी। राजा चंद्रपाल जी के पौत्र महाराज गोपाल दास भी उन्हीं की तरह उच्च कोटि के भगवान के भक्त हुए। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे।